सरकार शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की कोशिशों में लगी है ताकि हर छात्र आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन अंबेडकर नगर के डॉक्टर जीके जेटली इंटर कॉलेज से जो तस्वीर सामने आई वो इन कोशिशों को शर्मिंदा कर दी थी। जहां नीतियों को तोड़ा गया, छात्रों को गुमराह किया गया और एक कार्यवाहक प्रधानाचार्य विनय कुमार की मनमानी ने सपनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। यह अंबेडकर नगर का डॉक्टर जीके जेटली इंटर कॉलेज है, जनपद मुख्यालय का एकमात्र सह शिक्षा वाला विद्यालय जो कभी रोजगार परक शिक्षा का आदर्श केंद्र हुआ करता। साल 1989 से भारत सरकार ने यहाँ इमारतें बनवाई, मशीनें भेजी और राज्य सरकार ने 7 शिक्षकों को मानदेय देकर बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का सपना बुना। यहाँ कक्षा 9 और 10 में खाद्य संरक्षण जैसे ट्रेड्स में बच्चों को हुनर दिया जाता रहा ताकि वो सिर्फ डिग्रियों के मोहताज न रहें बल्कि अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मगर साल 2022 के बाद सब कुछ बदल गया। चलिए सबसे पहले सुनते हैं उस छात्र की आवाज जिसे हुनर की उम्मीद देकर दाखिला तो मिला, लेकिन उसे मजबूरन उस विषय में झोंक दिया गया जो ना उसकी रुचि में है ना भविष्य में काम आएगा। वो छात्र जिसे स्क्रू ड्राइवर और लैब को चुना था, पेंट ब्रश और रेखाओं के बीच उलझा बैठा है। एडमिशन कराने तो फार्म दिए, इसके बाद हम हर सदस्य से पढ़ना चाहते थे वेबसाइट से, पर प्रिंसिपल और सब टीचर सब लोगों ने मिलकर कहा कि हर सदस्य और वेबसाइट से महीने का 500 रुपये लगेगा। तो हम इसके बाद डर गए। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आर्ट साइड से पढ़ोगे तो कम पैसा लगेगा, 200-250 लगेगा, एक साल में पढ़ लोगे, एक साल का पूरा। इसके बाद ऐसे कहा। इसके बाद हमसे एप्लीकेशन भी लिखवाए, वो भी हम नहीं लिखे थे, हमारे दोस्त लिखवाए थे। हम लिख रहे थे, 2-3 लाइन लिखे, उसके बाद कह रहे तुम सही नहीं लिख रहे हो, थोड़ा स्पीड लिखो और अच्छा लिखो। इसके बाद हमारे दोस्त से लिखवा लिए, सिर्फ हम उस पर सिग्नेचर किए थे, बस हम जबरदस्ती लिखवाए। आरोप है कि विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य विनय कुमार ने अपने पद और अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मखौल उड़ाया, शासन की मंशा पर पानी फेरते हुए बच्चों को गुमराह किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन बना था वो बच्चों को आत्मनिर्भर भारत का सिपाही बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ न नीति की चिंता की गई न छात्रों के भविष्य की। छात्र सिर्फ किताबों से नहीं हुनर से जीतते हैं, जिंदगी की जंग। लेकिन इस विद्यालय में अब छात्रों को धोखे में रखकर ऐसे विषय थमाए जा रहे हैं जिनसे ना तो नौकरी मिलेगी ना कोई रोजगार का रास्ता खुलेगा। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं, ये उस हर छात्र की उम्मीद की कहानी है जिसे शिक्षा ने उड़ान देने का वादा किया था, मगर व्यवस्था ने उसके पंख कतर दिए। इतना ही नहीं, व्यावसायिक शिक्षा विभाग के समर्पित शिक्षक गिरीश चंद्र पांडे ने इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने विभागीय उच्च अधिकारियों से शिकायतें की, पत्र लिखे, दस्तावेज दिए, मगर अफसोस सच्चाई का वजन भी कार्यवाहक प्रधानाचार्य विनय कुमार के रसूख के आगे हल्का पड़ गया। शिकायतें फाइलों में दबी रहीं और साजिशें कक्षाओं में पलती रहीं। अब सवाल ये नहीं कि गड़बड़ी कहाँ हुई, सवाल ये है कि क्या अभी वक्त है इसे सुधारने का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आत्मा को इस तरह कुचलना सिर्फ नीति का नहीं बल्कि एक पीढ़ी के भविष्य का अपमान है। अब जरूरत है कि शासन प्रशासन इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि शिक्षा फिर से विश्वास बन सके। सवाल ये भी उठता है कि कब तक यूं ही पीढ़ियां ठगी जाती रहेंगी। जब शिक्षा भरोसा तोड़ने लगे तो जरूरत होती है जवाबदेही की। डॉक्टर जीके जेटली इंटर कॉलेज में जो हुआ वो सिर्फ बच्चों के साथ नहीं पूरे समाज के साथ धोखा है। शासन को चाहिए कि वो इस गड़बड़ी की गहराई में जाए और वो उजाला लौटाए जो इन बच्चों का हक है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं उम्मीदों की रोशनी होती है। तो बनिए हमारे रिपोर्ट का हिस्सा, सबूत भेजिए, क्योंकि आपकी आवाज बनेगा आपका चैनल।